रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का एक 6 व्यक्ति का दिया था और एक उत्तर की साइड देख रहे थे वो दिया था। अच्छा, हिंदी में कुछ क्वेश्चन टफ है, बाकी सब नॉर्मल है। एक करंट अफेयर्स लगभग 7 रहे होंगे। 7 क्वेश्चन कहाँ से? जो झंडा सबसे पहले फहराया था ना 1907 ईस्वी में, ये मैडम भिखाजी कामा ने, तो उनके अवसर पे झंडा उत्सव मनाया गया है। तो 21 तारीख को था। फिर नवंबर से करंट अफेयर्स था। फिर केरल का राज्यपाल पूछे हुए थे। केरल का राज्यपाल पूछे गए? हाँ, तो कौन सा केरल प्रदेश के कोई अवार्ड दिए हैं? मध्य प्रदेश के से एक नृत्य था और एक शायद मणिपुर का था। मणिपुर का? हाँ। अच्छा, मैंने तो तुक्का मारा। इस वजह से एक अशोक के बारे में था कि धम का प्रचलन किसने करवाया? जो धम। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं एसएससी जीडी एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी जानकारी उन्हीं से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। पेपर का लेवल क्या था? लेवल तो मॉडरेट था भाई। मॉडरेट था। क्वेश्चन कुछ कठिन उठिन नहीं था? क्वेश्चन जैसे समय हम लोग इतना आसान लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। ये बताइए आपका जो ये था हिंदी कैसा था? हिंदी तो सही था। सही था। मैथ थोड़ा अच्छा लग रहा था। और जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस सही था। सही था। जीएस कैसा था? जनरल अवेयरनेस में जो साइंस था, हाँ। ये कैसा रहा? साइंस में एक दो क्वेश्चन था। अच्छा, जो थोड़ा लग रहा था आउट ऑफ है। टफ भी लग रहा था। हाँ। मैथ के बारे में क्या ख्याल है? मैथ तो अब पहले ही बताया, मैथ उतना हार्ड था। हार्ड था? हाँ। क्या क्वेश्चन मैथ के हार्ड लगे? हाथ के जैसे अब उसका समीकरण वाले जो है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कितना अटेम्प्ट किए सर? हम 56 किए हैं सर। 56 क्वेश्चन जीएस तो याद है कुछ? नहीं सर, उतना बिल्कुल याद नहीं है। याद नहीं है? अच्छा, आइए इधर आइए। आ जाओ। क्या कर रहे हैं? जीके में पढ़ा? जीके थोड़ा सा हार्ड था, मतलब कैलकुलेटिव था, मैथ भी, बट इजी था। इजी था। जो पढ़ा हुआ है उसके लिए इजी है। अच्छा, जो पढ़ा हुआ है उसके लिए इजी है। जो अच्छा दिन से तैयारी कर रहा है ना एसएससी का, वो ठीक है अरिथमेटिक, बट कैलकुलेटिव थोड़ा सा मैथ था। अच्छा। रीजनिंग बहुत इजी था, मतलब 25 में 25 करने लायक, सॉरी 20 में 20। 25 नहीं 20 है एक्चुअली, सीजीएल वाला मैंने बोल दिया। अच्छा। मतलब 20 में 20 करने लायक है। हिंदी? हाँ, हिंदी भी बहुत इजी था। अच्छा, मतलब 17-18 नॉर्मल अटेम्प्ट। बता रहे जीएस टफ था ना? हाँ, मतलब टफ था क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ज़्यादा वेटेज था। कितना रहा होगा आज करंट अफेयर? करंट अफेयर्स लगभग 7 रहे होंगे। 7 क्वेश्चन कहाँ से? खेल से थे कि सभी विभाग से था? मतलब जैसे एक पूछा था कि जो झंडा सबसे पहले फहराया था ना 1907 ईस्वी में, ये मैडम भिखाजी कामा ने, तो उनके अवसर पे झंडा उत्सव मनाया गया है। तो 21 तारीख को था। फिर नवंबर से करंट अफेयर्स था। फिर केरल का राज्यपाल पूछे हुए थे। केरल का राज्यपाल पूछे गए? हाँ, तो कौन सा करंट में काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पूछे थे केरल के, आज राज्यपाल पूछा। और उसके पहले नृत्य वगैरह कुछ पूछा गया? हाँ, नृत्य भी था। एक मध्य प्रदेश के कोई अवार्ड दिए हैं। मध्य प्रदेश के से एक नृत्य था और एक शायद मणिपुर का था। मणिपुर का? हाँ। अच्छा, मैंने तो तुक्का मारा। साइंस क्वेश्चन क्या रहा? साइंस का था, बायो से था एक क्वेश्चन और केमिस्ट्री से भी एक थे। मतलब वो 2-3 ही थे साइंस से। साइंस से ज़्यादा नहीं था। और हिस्ट्री भी देखने को नहीं मिला। हिस्ट्री से बस एक अशोक के बारे में था कि धम का प्रचलन किसने करवाया? जो धम। हाँ, तो उन्हें अशोक ऑप्शन में था, मैंने लगाया। ये इंडियन कल्चर से क्या पूछा गया था? वही तो, आर्ट एंड कल्चर से तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं ना हर बार। एसएससी का तो टीसीएस का तो पैटर्न ही है। आज मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि एक नृत्य के बारे में पूछा था। नृत्य के बारे में पूछा था। फिर एक अवार्ड दिया गया है कोई आदिवासी का, उनके बारे में पूछा था कि ये नृत्य है जो मध्य प्रदेश सरकार ने अवार्ड दिए हैं, वो किनको दिए, नाम पूछा था एक्चुअली। पूछा भी गया था। अच्छा, ये बताइए सर, इसमें क्या जो है पॉलिटिकल साइंस से क्या क्वेश्चन रहा? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ना, वो किस आर्टिकल में है। अच्छा। हाँ, ये पूछा था पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स भी पूछा गया? हाँ, इकोनॉमिक्स तो 2-3 थे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से था। पंचवर्षीय योजना से था सर। मैं तो उसके बारे में कुछ समझाई कैसे पूछा? मैं तो सर, मैंने बताया ना कि मैं तो जो अगर एसएससी का पार्टिकुलरली अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होगा तो 20 में 20 मारेगा ही मारेगा, बट कैलकुलेटिव। मैंने तो 80 में 80 अटेम्प्ट करके आया। पूरा? हाँ, मैं तो करके मैं आराम से। बहुत तगड़ा कर दिया आप तो। नहीं तो मेरा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है ना। मैं तो एसएससी का सीजीएल का तैयारी करता हूँ, बस क्वालिफाइड भी हो जाएंगे। मेरा कल दौड़ भी है सीपीओ का। अच्छा। तो ये बताइए सर, जो आपका रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग बारे में? रीजनिंग तो सर बहुत ईजी ही रहता। रीजनिंग क्या जीडी में करेगा? कितना हार्ड बनाएगा? हाँ, एक 2-3 जैसे कि वो है ना राउंड टेबल वाला करके, उसमें थोड़ा सा था। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था।
सीटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली 2 क्वेश्चन था, एक नाम पे था और एक व्यक्ति का था कि इतना ये कलर का कपड़ा पहने हुए है तो कहाँ पे बैठेगा, इस प्रकार से पूछा था सर। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, और बाकी एनोलॉजी वगैरह बहुत ईजी था। बहुत ईजी था। हाँ, बाकी कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? मैथ में मैथमेटिकल रीजनिंग जो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, वो 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। उसमें तो एक तो बन ही नहीं रहा था हमसे, फिर दोबारा आके सारा अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा बना है तो बना। वो हार्ड था थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेटिव था, बट मिला जुला के रीजनिंग में क्या हार्ड पूछेगा सर। तो बड़ी अच्छा, ये हिंदी के बारे में क्वेश्चन बताइए। हिंदी के बारे में सर वही पैसेज था। अच्छा, 5 पैसेज। हाँ, वो बहुत ईजी था। और बाकी एंटो साइन वो पूछता है मतलब हिंदी में। एक पैसेज था, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, फिलर्स भरने को था। अच्छा, मुहावरा उरा क्या पूछा गया? मुहावरा सर एक था कि नाक ऐसी चने चबाना करके कुछ था, मतलब 2-3 मुहावरे थे सर। नाक को पूछने वाला। हाँ, फिर एक आँख का पूछा था, पर्यायवाची शब्द क्या होगा आँख का। फिर एक फूल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, ऑप्शन दे दिया था। थोड़ा सा मतलब कुछ घुमा के पूछा था, नॉर्मल फूल का नहीं, बस कोई एक सेंटेंस था जिसमें फूल को अंडरलाइन किया हुआ था और इसका निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, ये पूछा था। चलिए, थैंक यू, आपने काफ़ी बताया, काफ़ी याद करके आया है, काफ़ी पूरा किया भी है। हाँ, मैंने तो 18 मिनट पहले ही कर दिया था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। पेपर कैसा हुआ सर? सही था। सही था। कितना अटेम्प्ट किए हैं? 69। पेपर का लेवल क्या था आज का? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। अच्छा, साइंस और जनरल अवेयरनेस कैसा था? जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा नहीं था, करंट ज़्यादा था। अच्छा, करंट अफेयर ज़्यादा सब नॉर्मल थे। नॉर्मल थे। करंट 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, बाकी स्टैटिक के थे। स्टैटिक के। अच्छा, ये बताइए सर, मैथ कैसा था आज का? मैथ नॉर्मल था, 2 मेंसुरेशन से था। अच्छा, और बाकी सब नॉर्मल ही था। नॉर्मल ही था। हाँ, ये समतुल्य बट्टा ज़्यादा पूछा था, समतुल्य 2-3। बट्टा, रीजनिंग वगैरह से? रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का एक 6 व्यक्ति का दिया था। और एक उत्तर की साइड देख रहे थे वो दिया था। अच्छा, मतलब एक रो वाला दे रहा है, एक जो है राउंड टेबल वाला। हाँ। यही 2 पूछ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। और हिंदी वगैरह कैसा था? हिंदी में कुछ क्वेश्चन टफ है, बाकी सब नॉर्मल है। एक मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको वही टफ मिलेंगे। एक विशेष जीएस के क्या, एक आया था द्रौपदी मुर्मू किससे चुनाव लड़ी थी, और एक था ऐसे ही थे, सब नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल है। स्ट्रेटजी के में क्या पता था? नहीं, याद नहीं है। अच्छा, हिंदी के बारे में क्वेश्चन भी बता रहे क्या था? हिंदी में जो पैरा आ रहे हैं। अच्छा। 5 वो इजी है। इजी है। और बाकी मुहावरे, पर्यायवाची। अच्छा। और किसी पे जो पूछ रहा है कि मतलब वो अंडरलाइन करके दे रहा है, उसका विलोम शब्द या ये सब पूछ रहा है। अच्छा, बस विलोम वगैरह पूछ रहा है। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस पाली का एग्जाम देकर आ रहा है वे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।